नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजनीति में अपनी जरूरत के हिसाब से कद बढ़ता या घटता है और इसी जद्दोजहद में इन दिनों जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी हैं। खास करके जीतन राम मांझी की बात करें तो वो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर तो लाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन एनडीए में अपने ओहदे को बढ़ाने की हर वो कोशिश उनकी तरफ से अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार वो अपने ओहदे को एनडीए के भीतर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इसी जद्दोजहद में हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह सारा ताना बाना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपना कद बढ़ाने और अपनी मन की बात मनवाने की रणनीति के तहत है। इसमें सबसे आगे मांझी दिखाई देते हैं। वो अपने ट्वीट के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। पिछले एक माह के उनके ट्वीट को देखें तो उनका मिजाज लगातार बदलता रहा है। मुकेश सहनी से हुई मुलाकात भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि दोनों ही नेता खुले मन से हर बार खुद को एनडीए के साथ ही बता रहे। मुकेश सहनी ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो राजनीतिक कयासों को लेकर उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एनडीए के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, उन्हें एनडीए में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि वो एनडीए की भलाई चाहते हैं और मिलकर काम करते रहेंगे। अब बात जीतन राम मांझी की जाए तो मांझी बीते कुछ समय से ट्विटर पर अपने बयानों के कारण सियासी चर्चा में हैं। वो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बधाई देते हैं तो अस्पतालों की दुर्दशा के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरते तो जनता दल यूनाइटेड को सलाह देते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर वो सीधे प्रधानमंत्री तक हमलावर हो जाते हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनके विवाह की वर्षगांठ पर बधाई देना भी नहीं भूलते। मांझी के इस ट्विटर पॉलिटिक्स पर और भी नजर डालें तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने बीजेपी पर और साथ ही साथ जेडीयू को एक तरफ जहां सलाह दी है तो बीजेपी पर हमला बोला है। पप्पू यादव का भी समर्थन किया है। इसके आगे मांझी ये बयान सियासी कयासों को हवा दे रहे हैं। इस कारण विपक्षी महागठबंधन ने उन्हें अपने पाले में आने का निमंत्रण तक दे दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि मांझी को एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही। वो मांझी के आरजेडी में शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं करते। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा की माने तो मांझी का एनडीए से मोह भंग हो चुका है। वो मांझी का कांग्रेस में स्वागत करते हैं। इन राजनीतिक चर्चाओं व कयासों के बीच अब मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। हम की राष्ट्रकारिणी बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए रहते हुए गरीबों के मुद्दों पर अनुरोध पूर्वक वो आवाज उठाएंगे और गरीबों के पक्ष में आवाज के नाम पर सरकार को नसीहत देने वाले बयान देते रहेंगे। स्पष्ट है कि एनडीए में मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुकेश सहनी भी कुछ इसी राह पर हैं। दोनों जानते हैं कि महज कुछ सीटों के बहुमत से बनी बिहार की एनडीए सरकार में उनके 4 यानी कि कुल 8 विधायक निर्णायक मायने रखते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स महज इस बात को लेकर की जा रही है कि एनडीए में अपने ओहदे को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। और कहा भी गया है कि राजनीति में अपनी जरूरत के हिसाब से अपना ओहदा बढ़ाया या घटाया जाता है और शायद इसी जद्दोजहद में आजकल मुकेश सहनी और साथ ही साथ जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।